हमारा आज का टॉपिक है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या इंग्लिश में से कहते हैं रैशनल नंबर। इसको पढ़ने से पूर्व पहले मैं बता दूं कि हमने अब तक जो पढ़ा है वह एक तो होती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरीके की संख्याएं कहलाएंगी प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि जो 1 से शुरुआत होगी। यदि हम इसमें जीरो शामिल कर दें, इसमें जीरो शामिल कर देंगे तो वो संख्याएं बन जाती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। जैसे अगर मैं इनको लिख दूं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो इनको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इसको तो कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर, और इसको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये तो हमारी पूरी संख्याएं होगी। लेकिन कई बार हमें देखने को मिलता है कि जैसे हमारे पास कोई एक वस्तु है ये, और इसको मैं 4 बराबर भागों में बांट दूं, तो जो इसका एक भाग होगा इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/4 द्वारा। यदि 2 भाग ले लूँ तो इसका मतलब 2/4 या 1/2 लिख सकते हैं इसको। तो ये 1/4 ना तो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, या 1/2 ना तो हमारी प्राकृतिक संख्या है, ना ही हमारी पूर्ण संख्या है। फिर ये क्या हुआ? इसको कहते हैं भिन्न। इसको कहते हैं भिन्न। तो भिन्न कौन सी संख्याएं हुई? जो अंश भी पूर्णांक, हमारी कोई पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या हो, और हर भी इसका कोई पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या हो। ये भी पूर्ण संख्या हो, ये भी पूर्ण संख्या हो, तो क्या बन जाएगी? हमारी भिन्न कहलाएगी। लेकिन यदि से अंश और हर में से एक ऋणात्मक संख्या बन जाए, मान लिया हमारा हो जाए -1/4 हो जाए, तो ये पूर्णांक हो जाता है। पूर्ण संख्या नहीं रहेगी उस स्थिति में। जब इस स्थिति में पूर्णांक हो जाएगा तो माइनस वाली संख्या को हम भिन्न नहीं कह सकते। इसे क्या नहीं कह सकते? भिन्न नहीं कह सकते। या -1/2 है तो इसको हम भिन्न नहीं कह सकते। भिन्न नहीं है, नहीं है, ठीक है। या ये हम लिख दें 3/-4 लिख दें, ये भी हमारी भिन्न नहीं है, ठीक है। इस तरीके से मानिए भिन्न नहीं है। यदि भिन्न नहीं है तो फिर है क्या? इनको क्या नाम दें? तो इस प्रकार की संख्याओं को हम नाम देते हैं परिमेय संख्याएं। कैसी संख्याएं कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं। अब हम इसी पर अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, कि परिमेय संख्या कौन सी होंगी, किन को हम परिमेय संख्या कहेंगे, किन को हम परिमेय संख्या नहीं कह पाएंगे, या किन को हम भिन्न कहेंगे। इसी का इसमें हमें अध्ययन करना है इस वाली वीडियो। परिमेय संख्या में देखिए जरा, हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं कि जैसे मैंने बताया प्लस का 1 माइनस का 4 हो जाए, या माइनस का 3 हो जाए, प्लस का 4 हो जाए, तो ये क्या कहलाएंगी? भिन्न नहीं है ना, भिन्न नहीं है। लेकिन अगर मैं कह दूँ 1/4, 3/4, तो ये हमारी भिन्न हो जाएंगी, भिन्न है। तो ये तो कहलाएगी हमारी परिमेय संख्या। परिमेय, ये भी परिमेय कहलाएगी, ठीक है। यानी कि सभी भिन्न हमारी परिमेय हो जाएंगी। लेकिन सभी परिमेय भिन्न हो जाए, चूंकि ये भिन्न नहीं है लेकिन परिमेय है, ठीक है। तो सभी भिन्न परिमेय हो, ये तो जरूरी है, लेकिन सभी परिमेय भिन्न हो ये जरूरी नहीं होगा। तो परिमेय क्या कहलाएंगी? हमारी परिमेय संख्याएं। यदि मैं परिभाषा देना चाहूँगा, परिमेय संख्याएं, देखिए इसे इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके परिमेय संख्या कहलाएंगी। परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन
जहां क्या होगा, P व Q तो क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। लेकिन शर्त है इसमें, क्या शर्त है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 हो गया तब वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अब इसकी कुछ विशेषताएं आती हैं, जैसे कौन कौन सी संख्याएं परिमेय होंगी। पहली बात, यदि अंश व हर दोनों धनात्मक हों तब क्या होंगी, परिमेय हों। नंबर 2, यदि अंश व हर में से कोई एक धनात्मक व एक ऋणात्मक हो तब भी परिमेय संख्या कहलाएगी। तीसरी कंडीशन, यदि अंश व हर दोनों ऋणात्मक हो तब भी संख्याएं परिमेय होंगी। नंबर 4, यदि हर शून्य है तब परिमेय नहीं होगी। ये बात ध्यान रखने की कि यदि हमारा हर में शून्य हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ये बहुत नोटेड पॉइंट है। यानी कि अंश में चाहे ऋणात्मक आओ धनात्मक आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंश ऋणात्मक होगा या हर ऋणात्मक होगा या अंश हर दोनों ऋणात्मक होंगे, हर स्थिति में पूर्ण हमारी परिमेय संख्या होगी। कुछ उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे अब मैं इसमें हमें ये पहचान करनी है कि कौन सी संख्याएं हमारी परिमेय हो जाएंगी, कौन सी नहीं होंगी। जैसे मैं लिख दूँ 0/1 तो क्या होगा, परिमेय। यदि मैं लिख दूँ 1/0 तो ये परिमेय नहीं। ठीक है। अगर मैं लिख दूँ 3, परिमेय है। परिमेय क्यों है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम 3/1 लिख सकते हैं, और 1 होना हमारा किस बात का इंडिकेट कर रहा है कि ये परिमेय संख्या हो सकती है। इसका मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, सभी परिमेय होंगी। ये भी हमारा नोटेड पॉइंट हो गया। क्या कि सभी प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक परिमेय होते हैं। किंतु पहला नोटेड पॉइंट है, किंतु सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक पूर्ण या पूर्णांक नहीं होंगे, नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन इसमें देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो ध्यान देने योग्य है। दूसरा या सेकंड, सभी भिन्न परिमेय होंगी। किंतु सभी परिमेय भिन्न
नहीं होंगी। यानी कि भिन्न होने के लिए क्या कंडीशन है, दोनों का धनात्मक होना अति आवश्यक है। यदि दोनों संख्याएं धनात्मक हैं तो भिन्न होगी, यदि नहीं है, एक संख्या ऋणात्मक आ गई है तो हमारी भिन्न नहीं हो सकती। यह बात ध्यान रखनी होगी। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी संख्याएं हमारी इस प्रकार से होती हैं कि हमने लिख दिया, मान लिया 3/6 और हमने लिख दिया 5/10, 15। क्या ये भी परिमेय रूप है तो परिमेय, लेकिन इनको सबसे पहले सरलतम रूप में लिखना होता है। अब सरलतम रूप में लिखने का तरीका क्या है, हम इन दोनों का मैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं का इन दोनों का मैसे निकालते हैं और जो मैसे होता है उससे भाग दे देते हैं दोनों को। मैसे से भाग देने पर जो हमारे को प्राप्त होगा वह हमारा इसका सरलतम रूप होगा। यानी कि जब दोनों का मैसे एक हो जाएगा वह परिमेय संख्या का सरलतम रूप कहलाएगा। जैसे अब मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, पहले इस वाली को सॉल्व करके देखते हैं। 3/6 इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 1 और 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब इसका मैसे कितना आया, 3 आया। 3 से 3 हमारा खत्म हो जाएगा भाग देने पर, क्या बचेगा हमारे पास में 1/2। 1/2 इसका सरलतम रूप हो गया, सरलतम रूप कहलाएगा। ऐसे ही हमारा 5/15 है, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 5/15 को इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 1 और 15 गुणा 3, 5 गुणा 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब 5 से 5 खत्म हो जाएगा, इसका मतलब हमारे क्या मिलेगा 1/3। ये इसका सरलतम रूप है। इन दोनों का में से हमें एक आएगा हमेशा, इन दोनों जब भी, यानी कि हमारा परिमेय संख्याओं का में से एक हो जाएगा वह परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप कहलाएगा। पहली चीज में हमें यही अध्ययन करना है। मेरे मानना है कि आपके परिमेय संख्या समझ में आ गई होगी। यानी कि परिमेय संख्या कौन सी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में हमें मिलता है कि सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक परिमेय होते हैं, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं हो सकते, परिमेय नहीं हो सकती, और पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों कि जैसे हमारा 1/2 है, ये परिमेय है लेकिन पूर्णांक या पूर्ण नहीं है। पूर्ण संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक होना चाहिए, हर एक होना चाहिए। इसी प्रकार यदि मैं 5 लिखता हूँ, 5 हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है, एक ही बात है। और इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, ये परिमेय भी है। यानी कि सभी पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं परिमेय होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इसी प्रकार सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती, सभी भिन्न हमारी परिमेय हो सकती है। 2 बातें मैंने आपको बताई। अब इसी में आप अध्ययन करते हैं कि इनको सरल आगे कैसे करा जाए। मान लिया 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ा कैसे जाए, 2 परिमेय संख्याओं को घटाया कैसे जाए, या 2 परिमेय संख्याओं की गुणा कैसे करी जाए, 2 परिमेय संख्याओं को भाग कैसे करा जाए, इस बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसमें 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ना है। परिमेय संख्याओं का योग कैसे करें। मान लिया हमारे पास में 1/2 है और इसमें जोड़ना है हमें 3/4। जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका हर बराबर कर लेते हैं। इनका हर बराबर कर लेते हैं। हर बराबर करने के लिए क्या है, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ कितना है 4, तो यहाँ पर भी 4 बना लो। छोटी संख्या को बड़ी संख्या के बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ 4 कब आ सकता है, जब इसमें 2 से गुणा कर दें। अब 2 से गुणा हम अंश और हर दोनों में करेंगे। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 1 गुणा 2/2 गुणा 2 प्लस 3/4 को ऐसे के ऐसे रहने देते हैं। इसका नीचे 4 आ गया, ये हमारा 4 रहा, 2 एकम 2 हो गया, यहाँ पर 3 हमारा ऐसे आ गया। जब नीचे वाला हर यानी कि ये वाली संख्याएं आपस में बराबर हो जाएं तो ऊपर वाली संख्याओं को एज इट इज जोड़ देते हैं। इनको ऐसे ही सामान्यतः ही जोड़ देंगे, यानी कि 2 और 3 5 आ जाएगा। 5/3
4 आ जाएगा। ये हमारा कहलाएगा योग। जैसे और देखिए, मैं लिखता हूँ, एक तो पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल में यदि मैं लूँ, कैसे कि हमने ले लिया 4/5 प्लस 3/2 हमने यहाँ ले लिया। अब समस्या यह आई कि यहाँ पे 5 है बड़ी संख्या, छोटी संख्या 2 है। ना तो 5 को 2 के बराबर बना सकते हैं, ना 2 को 5 के बराबर बना सकते हैं। लेकिन कोई एक ऐसी संख्या हम देखते हैं, इस स्थिति में इन दोनों का लैसे निकालते हैं। किसका? 5 और 10 का, 5 और 10 का, 2 का, 5 और 2 का, 5 2 का लैसे निकालेंगे। चूंकि इनमें कोई कॉमन संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, 5 गुणा 2 कर देंगे, सीधा 10 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, नीचे इसका 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए इस वाली संख्या को क्या लिख सकते हैं, कितने से गुणा करें, 2 से, यानी कि 4 गुणा 2/2, 5 गुणा 2 प्लस यहाँ 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 गुणा 5/2 गुणा 5 कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 8/10 प्लस 5 दिया 15/10। अब इनके हर बराबर हो जाते हैं। हर बराबर होने में क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 15 और 8 23 हो जाते हैं, 23, यानी कि 23/10। यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर भी हमारा 5/4। इस प्रकार से हम संख्याओं का योग करना सीखते हैं। मेरा मानना है आपको योग करना आप पर आ गया होगा। सपोज करो कि हमें घटाना है, माइनस करना है। माइनस करने में क्या करेंगे, यानी कि संख्याओं का अंतर, यानी घटाना। घटाने में क्या करेंगे, घटाना, 2 परिमेय संख्याओं का घटाने में। घटाने में क्या करते हैं, देखिए बहुत ही आसान है घटाना। जैसे हमने योग किया है ऐसे हम घटाएंगे भी। जैसे मान लिया हमारे को 3/4 दे दिया, माइनस करना है हमारे को 5/2, या हमें करना है 5/2 ही करना है। इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, वही हमारा तरीका कि दोनों के हर बराबर कर लेंगे। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे भी 4 बनाने की कोशिश करो। 4 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 3/4 तो ऐसे ही, माइनस 5 गुणा 2/2 गुणा 2 कर देंगे। इससे हमारे क्या मिलेगा, 3/4 माइनस 10/4 मिलेगा। और सिंपल घटा देंगे। 4 तो हमारा एक आ ही जाएगा हमारा, 3 में से 10 घटाएंगे, 3 में से 10 घटाएंगे, यानी कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा, यानी कि बड़ी के आगे जो चिन्ह होगा उसे लिया जाएगा। बड़ी के आगे से चिन्ह आएगा माइनस का। 10 में से 3 गए, 7 बचेगा, 7/4 हमारा उसका उत्तर हो जाएगा। जैसे और देखिए एग्जाम्पल, मैं ले लूँ 3/2 ले लिया, माइनस कर दें हम 8/7 कर दें। अब ये पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा, ये दूसरा एग्जाम्पल। इसमें क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। क्योंकि दोनों अलग अलग संख्याएं, दोनों को एक संख्या को गुणा करके समान हर नहीं कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, इनका एलसीएम 2 गुणा 7 यानी कि 14 आ जाएगा। अब हमें 14 बनाना है नीचे दोनों तरफ। इसमें 14 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 × 7/2 × 7 माइनस 8 × 2/7 × 2 कर देंगे। 21/14 आएगा माइनस 16/14 आ जाएगा। इसका मतलब 16, इसमें घटाएंगे, किसमें 16 गए, 5/14। यही हमारा आंसर है। मेरा मानना है आप परिमेय संख्याओं का जोड़ना और घटाना समझ गए। इसमें एक प्रश्न और बनता है कि एक परिमेय संख्या के समान परिमेय संख्या ज्ञात करना। एक परिमेय संख्या के समान परिमेय संख्या ज्ञात करना कैसे करते हैं उसे और समझ लीजिए। ठीक है, एक परिमेय संख्या के समान, एक परिमेय संख्या के समान परिमेय संख्या ज्ञात करना। कैसे करेंगे, देखिएगा। मान लिया हमारे पास में 3/7 है, इसके बराबर की हमें जिसका मान इतना ही रहे परिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो क्या करेंगे हम, इसमें पहले 2 से गुणा करो। यहाँ तो 1 से गुणा है, 2 से गुणा करो। 3/2 7/2 यानी कि 6/14, ये भी इसके बराबर होगा। या 3 से गुणा कर लो, 3 × 3 7 × 3 9/21 हो सकती है। या 3 × 4 7 × 4, ये आ जाएगा 12/14।
28 आ जाएगा। या 5 से कर दो, 3 इंटू 5 अपॉन 7 इंटू 5 कर देंगे तो क्या आएगा हमारे को 15/35 आ जाएगा। इस प्रकार से हम बहुत सारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नोटेड पॉइंट है, याद रखना। किसी एक परिमेय संख्या के समान मान वाली अनंत परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। संख्या ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, ये हमारा एक परिमेय संख्या के समान परिमेय संख्या ज्ञात करने का तरीका। बात एक और आती है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर निर्धारण करना। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निर्धारण करना। परिमेय संख्याओं की गुणा किस तरीके से करी जाती है, यह हम सारा अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में आप केवल इतना ही सीखेंगे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्याओं में क्या अंतर है, परिमेय संख्याओं का योग कैसे करते हैं, परिमेय संख्याओं के समान परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, परिमेय संख्याओं को कैसे घटाया जाता है, ये इस वीडियो में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण और क्या निरूपण, परिमेय संख्याओं की गुणा या उन पर आधारित सवाल करने सीखेंगे। थैंक यू।